हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे बेस थ्योरम से। बेस थ्योरम के बाद बेस थ्योरम का 2-4 क्वेश्चन करा लूंगा। उसके बाद आप लोगों को कराऊंगा मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस करा दूंगा। यही तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं से हमारे सीजी बोर्ड के मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको देखिए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा ये चैप्टर। देखिएगा, एक स्टेप होता है जिसको फॉलो करना होता है बेस थ्योरम में, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। मतलब सीधी सी बात है, यहां पे मैन का ट्रुथ बोलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है बताओ, 3/4। क्योंकि 4 बातों में 3 बात वो सच बोलता है, 1 बात झूठ बोलता है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन टू स्पीक ट्रूथ, तो ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है मैन का, तो इसको मान लेते हैं ए पी ए इज इक्वल्स टू लिख देते हैं बच्चे, कितना है बताओ, 3/4। तो अब आपको पता है 3 बातें सच बोल रहे हैं 4 बातों में, तो 100% 1 बात क्या बोल रहे हैं, झूठ। तो सेम टू सेम बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन टू स्पीक क्या बताओ, लाई। तो लाई बोलने का कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, तो इसको मैं पीबी बोल देता हूं, झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी। तो वो कितना है 1/4, क्योंकि 3 बात सच बोल रहे हैं तो 1 बात झूठ बोल रहे हैं। इतना बात क्लियर होगा? ओके, अब आगे बात कर रहा है, he throw a die and report that it is 6। अब एक डाई थ्रो करता है, तो आउटपुट क्या आते हैं बताओ, है ना। तो आउटकम्स है ना, गेटिंग आफ्टर थ्रोइंग डाई। तो डाई थ्रो करने के बाद आउटकम्स क्या क्या मिलते हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6। एक डाई थ्रो करने के बाद मेरे को यही आउटकम मिल सकते हैं। मतलब यहां पे अब देखेंगे कि हमको ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, एक आदमी है जो 3 बातों में 4 बात झूठ बोलता है, सॉरी 4 बातों में 3 बात सच बोलता है, 1 बात झूठ बोलता है। अब उसके बाद वो डाई थ्रो करता है और उसके मेरे को बोलता है कितना बताओ, 6 आया है करके। अब 6 आया है करके मेरे को बोलता है, तो यहां पे मेरे को डाउटफुल केस होगा, क्योंकि ये 4 बातों में 3 बात सच बोलता है तो 1 बात झूठ भी बोलता है। तो 6 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। चांसेस 6 आने का ज्यादा होगा कि वो ट्रुथ बोल रहा है, सही बोल रहा है। बट यहाँ पे वो झूठ भी बोल सकता है कि 6 ना हो फिर भी वो 6 बोल दे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, एक ट्रू बोलने का, एक नहीं बोलने का। तो देखिए, इफ ही सेड ट्रूथ, यदि वो ट्रूथ बोला है देन प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हमको पता है वो ट्रूथ बोला है, तो ट्रूथ बोला है तो हमको क्या पता है कि ए, हमको पता है वो ट्रूथ बोला है। और ट्रूथ बोला है तो इवेंट किसका आने का है बताओ, तो इवेंट आने का है 6। किसका आने का है बताओ, 6। तो इस आउटकम में देखो 6 कितना बार है, 1 बार। 6 कितना बार है, 1 बार। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम्स है। तो 100% यदि वो ट्रूथ बोला है तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/6। अब मान चलो इफ ही सेड लाई, यदि उसने झूठ बोला है, तो हमको पता है वो झूठ बोला है मतलब बी हुआ होगा। और इवेंट यहां पे हो रहा है, वो इवेंट क्या है बताओ, 6 आने का। तो एक बात बताओ, झूठ बोला है तो 6 एक्चुअल नहीं आया है, तो एक्चुअल में क्या है, 6 को छोड़ के बाकी सब में से कोई से भी आ सकता है। तो 6 को छोड़ दो तो कितने बचे बताओ, यहां पे मेरे पास 1 2 3 4 5 आउटकम्स है। ठीक है, यदि वो झूठ बोला है तो उसके पास, है ना। और टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, 6। तो यदि वो सच बोला है तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6। और यदि वो झूठ बोला है तो एक्चुअल में 6 नहीं आया है, तो इनमें से कोई से भी आया होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 5 और टोटल आउटकम हो जाएगा 6। बोलने का मतलब यह है बच्चे कि यहां पे मैं एक डायग्राम बनाऊं इस तरीके से 2 केस का। पहला केस क्या है बताओ, ए है सच बोलने का और बी है झूठ बोलने का। तो सच बोलने का प्रोबेबिलिटी मेरे को पता है कितना है बताओ, 3/4। और झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी भी मेरे को पता है कितना है, 1/4।
अब यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या, कि यदि वो सच बोला है, यदि वो सच बोला है, सच बोला है मतलब ए फिक्स हो चुका है, सच बोल दिया है। अब सच बोला है तो इवेंट क्या है बताओ, यहां पे इवेंट 6 आने का प्रोबेबिलिटी है। तो सच बोला है तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6। और यदि उसने झूठ बोला है, यदि उसने झूठ बोला है तो देखो यहां मेरे कंडीशन पता है कि वो झूठ बोला है, तो इवेंट किसका आने का है, 6, बट 6 एक्चुअल नहीं आया, तो 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5/6 होगा। अब मेरे को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो वो बोला है कि हकीकत में डाई में 6 आया है। तो एक बात बताओ, डाई में 6 हकीकत में आया है तो यहां पे उसने सच बोला है, तो मेरे को कौन सा कंडीशन जाना है बताओ, इस वाले में, क्योंकि ये सच बोलने का है, ये ट्रूथ बोलने का, और ये लाई बोलने का, झूठ बोलने का है। तो मेरे को पूछ क्या रहा है बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। एक्चुअली 6 है मतलब उसने सच बोला है। तो ये होता है बेस थ्योरम, घुस के क्वेश्चन पूछना। देखो इतना कुछ दे दिया और उसका बैक क्वेश्चन कर रहा है कि भाई ये हो गया है, 6 आया है या नहीं आया है मेरे को नहीं पता, लेकिन 6 एक्चुअल में आया है तो प्रोबेबिलिटी बताओ। यहाँ पे 2 केस बन रहा है, उसमें इस केस के ऊपर जाना है, मतलब ये बेस थ्योरम होता है। मतलब मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, क्या बोलना चाहिए, ही सेड, मतलब ये बोल देते हैं इट इज एक्चुअली 6, एक्चुअली 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो 100% यहां बेस थ्योरम लगेगा। और बेस थ्योरम कैसे लगाते हैं पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। किन दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो पीए का मल्टीप्लाई हो जाएगा पीई बाई ए के साथ, फिर अपॉन में बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों मल्टीप्लाई का सम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पीए इंटू हो जाएगा पीई बाई ए, प्लस यहां पे हो जाएगा पीबी, और ये हो जाएगा इंटू पीई बाई बी। ठीक है, ओके। तो हमेशा ऐसी फॉर्मूला लगाना है आपको, ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको देखना है, लास्ट हम पूछा क्या बताओ, कि एक्चुअली 6 मतलब वो ट्रूथ बोला है। ट्रूथ बोला है तो ट्रूथ और फॉल्स में कौन सा ग्रुप में आ रहा है, ट्रूथ में। ट्रूथ में आ रहा है तो बेस थ्योरम लगाएंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर में होगा, फिर नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों के मल्टीप्लाई का सम। हर बार बेस थ्योरम में यही करना है आपको। अब यहां पे आपको क्या रख देना है, पीए का वैल्यू रखना है जो कि है आपका 3/4, फिर पीई बाई ए का वैल्यू रखना है जो कि है आपका कितना, 1/6 अपॉन में, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 3/4 इंटू 1/6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 5/6। अब देखिए ये अपॉन में 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 और यहाँ 6 इंटू 4, ये सब कॉमन होकर कट जाएगा। ये नीचे से कॉमन होगा ऊपर से और कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 1 3, यहाँ पे 3 1 3 और 5 1 5, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा बताओ, ये 8। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब संयम रखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए आराम से, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डाउट आया होगा कि अचानक से ये कैसे हो गया, तो कम से कम 4 क्वेश्चन आप देखिए, आपको 100% यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, देन आपको पढ़ना है क्या, फिर बेस थ्योरम आप पढ़ेंगे, तब कनेक्टेड होते होते ये आपका क्वेश्चन बनता है। बट हमारा एग्जाम का टाइम है, जस्ट एग्जाम आने वाला है मैथ्स का, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। उसमें भी बहुत बारीकी से कॉन्सेप्ट नहीं बताया, बट इसी तरीके से सॉल्व होता है। तो आपको एक बात बेस थ्योरम लगाने का टेक्निक समझ में आ जाएगा, तो इस टाइप का हर क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेस थ्योरम से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए उतना बड़ा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं, ये क्वेश्चन भी बेस थ्योरम से बनेगा, इसी टेक्निक से बनेगा। तो ध्यान से देखिए ये कैसे बनेगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहां पर जगह का नीड पड़ेगा मेरे को। अब बच्चे क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को रीड करने में थक जाते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, नहीं बनाएंगे। बट बच्चों ऐसा ना किया करो, क्वेश्चन कितना बड़ा रहे आराम से उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉन्सेप्ट वही लगना है जो पढ़े हो, कोई अलग नहीं लगेगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या लिखा है, द स्टूडेंट इन अ कॉलेज it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar। तो बोलना ये चाहता है कि कॉलेज है, उस कॉलेज में 60% जो है वो हॉस्टलर है, हॉस्टल में रहते हैं, और 40% बच्चे जो हैं वो हॉस्टलर नहीं है, वो घरेलू हैं, घर से आना जाना करते हैं कॉलेज। अब देखा जाए एक कॉलेज है, कोई सा भी कॉलेज रैंडम सा, उस कॉलेज में 2 टाइप के बच्चे आ सकते हैं, एक हॉस्टलर आ सकते हैं और एक जो बाहर से आते हैं। जो बाहर से आता है वो 100% अपने घर से आता होगा,
अरे भले ही किराए में रहता होगा लेकिन घर से आता है, समझ लो। तो बच्चे घर से आएंगे या हॉस्टल से आएंगे? जो हॉस्टल से आते हैं उसको हॉस्टलर बोलेंगे, और हॉस्टलर कितने हैं? 60% बच्चे हॉस्टलर हैं कॉलेज में। तो बच्चे कितने? 40% बच्चे क्या है बताओ, यहाँ पे डे स्कॉलर्स हैं, मतलब कि वो बाहर के हैं, ठीक है, बाहर से कॉलेज आते हैं। अब आगे लिखा है प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड्स ए ग्रेड। मतलब कि जो बच्चे कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 30% बच्चे जो हैं वो ए ग्रेड पाए हैं कॉलेज के रिजल्ट में, ठीक है। और आगे लिखा है 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेंड्स ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। और जो बाहर से आते हैं बच्चे, वो 20% बच्चे जो हैं वो आपके यहाँ पे ए ग्रेड अचीव किए हैं फाइनल एग्जाम में। फिर लिखा है यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hosteler? तो यहां पे बताया जाता है कि एक स्टूडेंट को अपन रैंडमली चूज करते हैं, अपने को नहीं पता, आंख बंद किए, यहाँ पे दोनों टाइप के बच्चे हैं, यहाँ पे हॉस्टलर भी है और यहाँ पे आपका स्कॉलर बच्चे भी हैं, डे स्कॉलर। अब इनमें से मैं किसी एक बच्चे को मैं रैंडम चॉइस कर लिया, और चॉइस करने के बाद मेरे को ये पता है कि ये जो बच्चा है वो ए ग्रेड अचीव किया है। मेरे को बताना है प्रोबेबिलिटी कि ये बच्चा जो है वो क्या है, हॉस्टलर है, हॉस्टल से है, ये प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ये भी बच्चों आपका बेस थ्योरम से बनेगा। कैसे बनेगा आप देखते जाइए। तो सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन मैं करूंगा वो है क्या बताओ, तो यहां पे मेरे को दिया है बताओ क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, प्रोबेबिलिटी है ना ऑफ स्टूडेंट्स रिसाइड इन हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल में रिसाइड करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पे इनका प्रोबेबिलिटी दिया है, मान लेते हैं ए है, और प्रोबेबिलिटी ए मतलब समझ लो वो हॉस्टल के बच्चे हैं। वो कितना दिया है मेरे बताओ, 60%। कभी परसेंट में देता है तो वो 100% आपका क्या होता है बताओ, प्रोबेबिलिटी होता है। 60% मतलब 60/100, ओके। सेम टू सेम आप लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, है ना, जो क्या है बताओ, आर डे स्कॉलर, जो डे स्कॉलर्स है। तो डे स्कॉलर्स है उसको मैं लेता हूं बी, तो बी जो है वो डे स्कॉलर्स स्टूडेंट को शो कर रहा है। उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है बताओ, 40%। कितना दिया है बताओ, 40%। तो मैं इसको लिखूंगा 40% मतलब कि 40/100। अब यहां पे मेरे को दिया है क्या बताओ, 30% स्टूडेंट क्या पाए हैं बताओ, ए ग्रेड पाए हैं जो हॉस्टल से हैं। तो मेरे को पता है यहां पे कि बच्चे हॉस्टल से हैं, तो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स है ना जो क्या पाए बताओ, अटेंस ए ग्रेड अटेंड किए हैं किसमें बताओ, है ना, इन ऑफ हॉस्टलर्स बोल सकते हो। मतलब कि क्या है बताओ, प्रोबेबिलिटी मेरे को पता है, क्या पता है बताओ, कि वो हॉस्टलर है। हॉस्टलर है मतलब ए पता है, मेरे को पता है ए से है वो, ये इन 60% बच्चों में से, तो ए पता है मेरे को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए पता है कि वो हॉस्टलर है। मेरे को इवेंट क्या है बताओ, यहाँ पे ए ग्रेड पाना, ए ग्रेड पाना इवेंट है तो इसको ई लिख देता हूं, और ए ग्रेड पाया। तो ए ग्रेड पाने वाले बच्चों का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना दिया है मेरे को बताओ, यहाँ पे 30% दिया है, मतलब ये हो जाएगा बच्चा 30/100। सेम टू सेम लाइन लिखते हैं यहाँ पे अपन, ए ग्रेड पाता है और वो क्या है बताओ, ऑफ किसका है बताओ, वो हॉस्टलर नहीं है, वो क्या है बताओ, डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर है। अब डे स्कॉलर है इसका मतलब मेरे को पता है वो कहां से है बताओ, बी से है। तो यहाँ बी से है, मेरे को पता है कि वो बाहर से है बच्चा, ए ग्रेड पाया है। तो इवेंट क्या है यहाँ पे, ए ग्रेड पाना, और बाहर से है, तो बाहर से जो बच्चा है वो क्या पाया है बताओ, वो ए ग्रेड पाया है। उसका प्रोबेबिलिटी मेरे को दिया है यहाँ कितना बताओ, 20% जो है वो डे स्कॉलर है जो ए ग्रेड पाए हैं। तो 20% मतलब 20/100। आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाता हूँ। क्या बताओ, यहाँ पे सबसे पहले दो टाइप के बच्चे हैं, एक जो है हॉस्टलर है और दूसरा जो है वो क्या है बताओ, स्कॉलर है, डे स्कॉलर। तो हॉस्टलर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है बताओ, यहाँ पे 60/100 दिया है, और जो बच्चे यहाँ पे क्या है बताओ, डे स्कॉलर्स हैं, उनका प्रोबेबिलिटी दिया है 40/100। अब यहां से देखिए, यदि बच्चा जो है वो डे स्कॉलर है, सॉरी वो हॉस्टलर है, और इवेंट क्या है बताओ, ए ग्रेड पाना, तो ए ग्रेड पाने का जो प्रोबेबिलिटी है हॉस्टलर लोग का वो कितना है बताओ, 30%।
और वैसे ही मान के चलो बच्चा डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर मतलब बाहरी है, अब बाहरी है तो इवेंट क्या है बताओ, यहाँ पे ए ग्रेड पाना, तो ए ग्रेड पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ बाहर के बच्चों का, वो है 20%, मतलब कितना आएगा 20/100। अब मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर। अब स्टूडेंट हॉस्टलर है तो यहाँ पे कौन हॉस्टलर है बताओ, ए की बी, ए हॉस्टलर है, तो इसको टिक मारो और यहां से आप लगा दो, क्या बताओ जो पूछा है उसको पहले लिख दो, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट attend A grade is हॉस्टलर। हॉस्टलर, वो हॉस्टलर है, तो हॉस्टलर है, फिर क्या करना है बताया था, इसमें टिक लगाने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई के ऊपर लिखना है, तो पीए इंटू क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे पीई बाई ए। उसके नीचे में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो पीए इंटू पीई बाई ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा पीबी इंटू पीई बाई बी। ठीक है, ओके, पैटर्न वही है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन बताया था वैसी तरीके से सेम टू सेम मैं बनाया हूं, बस क्वेश्चन को आपको समझना है। अब देखो पी ए कितना दिया है मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है 60/100 दिया है, अब पी ई बाई दिया है कितना बताओ 30/100 दिया है, अपॉन में फिर लिखो 60/100 इंटू कितना है 30/100, और उसके प्लस इसको लिखो कितना है बताओ 40/100 इंटू 20/100, तो 40/100 इंटू 20/100। अब यहाँ 100 कॉमन होगा, कॉमन होगा, कॉमन होगा, ये डबल हंड्रेड से कट जाएगा कॉमन होके। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बताओ, या फिर ऐसे रहने दो 60 इंटू 30। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बताओ 1800, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बताओ 800, इसको भी लिख देता हूँ मैं 1800। ओके, तो ये 1800 है, और यहाँ पे अपॉन में इन दोनों जोड़ कितना हो जाएगा बताओ 2600, और यहाँ पे डबल जीरो कटेगा तो यहाँ पे 2 से कटेगा तो कितना आएगा बताओ ऊपर 9 और नीचे कितना आएगा बताओ 13, तो ये बच्चों ये आंसर होगा 9/13। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ओके, मेरे को लगता है आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो मैं 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, वो 2 क्वेश्चन से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए और सीखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, भगा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लगेगा, मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपके पास ऑप्शन है तो आप वीडियो को भगा सकते हैं। भगा सकते हैं क्या होता है सर, दौड़ा दौड़ा के भगाएं क्या? नहीं, वैसे नहीं, इसको आप फॉरवर्ड करके भगाना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, वो है क्या, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3 बॉक्स है, आइडेंटिकल है, each contains 2 coins. In box 1, both coin are gold. In box 2, both are silver. Okay, silver coins. And in box 3, there are 1 gold and 1 silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is gold, coin is of gold, what is the probability? What is the probability that other coin in the box is also gold? Also gold. तो ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, यही सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यहां से। तो देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार रीड करता हूं, आपको अच्छे से समझाता हूं, समझना, डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से बनाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बेस थ्योरम से ही बनेगा। देखो, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, अब बच्चे यहां मान के चलो, यहां मैं 3 बॉक्स लेता हूं, ये बॉक्स 1 है, ठीक है, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स यहां पे क्या है बताओ 2, और यहां पे है एक बॉक्स कितना है बताओ 3।
ठीक है, इमेजिन करना है यहां से इच कंटेन्स 2 कॉइन्स, इसके पास 2 कॉइन्स हैं, इसके पास 2 कॉइन है, इसके पास भी बच्चे 2 कॉइन है, और इस बॉक्स में भी कितने कॉइन है बताओ? 2 कॉइन है। अब इन बॉक्स 1 बोथ आर गोल्ड, ये भी गोल्ड है बच्चा और ये भी गोल्ड है। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर, ये भी सिल्वर है और ये भी सिल्वर है। और इन बॉक्स 3 देयर आर 1 गोल्ड 1 सिल्वर, एक गोल्ड है और दूसरा क्या है बताओ? सिल्वर है। अब एक पर्सन आता है, अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स, तो एक आदमी आता है, सबसे पहले 3 बॉक्स है तो उनमें से एक बॉक्स को चॉइस करता है, कोई से भी एक बॉक्स को क्या करेगा? चॉइस करेगा। और चॉइस करने के बाद क्या करेगा? टेक्स आउट अ कॉइन, अब कोई से भी एक बॉक्स चॉइस किया और वहां से एक कॉइन निकाला। अब एक कॉइन निकाला, कॉइन निकालने के बाद देखता है तो उसको पता चलता है क्या है बताओ? कॉइन। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, वो देखता है कॉइन क्या है बताओ? गोल्ड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड? तो यहां पे अदर कॉइन भी क्या है बताओ? गोल्ड है, ये बताना है आपको। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, अब यहां पे दिमाग आपको लगाना है। देखो, वो आदमी जो है यहां पे कॉइन निकाला, वो उसको पता है क्या है? गोल्ड। तुमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो दूसरा कॉइन है वो भी क्या है बताओ? गोल्ड है। तो इन तीनों बॉक्स में ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें दोनों को दोनों गोल्ड है? तो वो ये है, तो इससे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। समझ में आया बात? अब देखो, यहां पे उस आदमी के पास सबसे पहला टास्क क्या होगा? वो आदमी आएगा सबसे पहले सामने है तो उसके पास 3 बॉक्स दिखेंगे, तो 3 बॉक्स में एक बॉक्स को चॉइस करेगा कि नहीं करेगा? तो पहला प्रोबेबिलिटी क्या होगा उसके लिए? उसके लिए वो तीनों बॉक्स में एक बॉक्स चॉइस करना। तो सबसे फर्स्ट काम क्या होगा? बॉक्स चॉइस करना। तो पहला प्रोबेबिलिटी मेरे किसका चाहिए बताओ? बॉक्स चॉइस करने का। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, मैं यहाँ पे 3 जगह बनाता हूं, ऐसा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, थोड़ा वर्डिंग आप देख सकते हैं यहां से। ठीक है, ये बॉक्स फर्स्ट है, ये बॉक्स सेकंड है, ये बॉक्स थर्ड है। थोड़ा शॉर्टकट में निपटा रहा हूं इसको। अब मान के चलो ये 3 बॉक्स है तो आदमी के पास सबसे पहले चॉइस क्या होगा? 3 ऑप्शंस हैं, उसमें एक ऑप्शन वो चॉइस करेगा कि कौन सा बॉक्स चॉइस करना है। तो मान चलो इस बॉक्स को चॉइस किया, तो इस बॉक्स को चॉइस किया तो मान के चलो इसका प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं ए, और ए प्रोबेबिलिटी कितना हो बताओ? 3 बॉक्स में एक बॉक्स चॉइस कर रहे हैं तो 1, ऑप्शन कितने हैं? 3, तो 1/3 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। वैसे ये बॉक्स चॉइस करता है तो इसको मान लेते हैं बी, और ये बॉक्स चॉइस करता है तो कितने बॉक्स हैं? सेकंड वाला एक, और टोटल बॉक्स कितने हैं? 3। ये बॉक्स चॉइस करने का भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताओ? सी, जो कि कितना होगा? 1/3। 3 बॉक्स है तो तीनों में से कोई एक बॉक्स को चॉइस करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/3, इसलिए तीनों का, इसको चॉइस किया तब भी 1/3, इसको चॉइस किया फिर भी 1/3, इसको चॉइस किया फिर भी 1/3 होगा। अब देखो बच्चे, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? क्या है? सेकंड इवेंट क्या है? वो तो पहले बॉक्स चॉइस कर लिया, अब क्या कर रहा है वो आदमी? एक कॉइन निकाल रहा है चॉइस करने के बाद, और कॉइन निकालने के बाद देखता है तो उसको क्या मिलता है? गोल्ड। क्या मिलता है? गोल्ड। मतलब यहाँ पे इवेंट क्या है बताओ? गोल्ड कॉइन निकालना। मतलब कि मान के चलो बॉक्स ए से वो गोल्ड कॉइन निकालता है, तो मेरे को पता है यहाँ पे क्या पता है बताओ? कि वो निकाल कहां से रहा है? बॉक्स ए से, और क्या निकाल रहा है बताओ? गोल्ड निकाल रहा है, गोल्ड। तो गोल्ड को यहाँ मैं इवेंट लिख दूं, चलेगा? इवेंट यहाँ पे क्या है? गोल्ड कॉइन निकालना। तो एक बात बताओ, ये जो बॉक्स है पहला बॉक्स, उसमें गोल्ड कॉइन निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो गोल्ड कॉइन कितने हैं बताओ? पहला बॉक्स में 2, कितने हैं? 2, और टोटल कॉइन इसमें कितने हैं? 2, तो 2/2 कितना आ जाएगा? 1। मतलब सीधी सी बात है, यदि पहला बॉक्स से कॉइन निकालता है कोई एक, 100% श्योर वो गोल्ड ही होगा, क्योंकि दोनों दोनों कॉइन गोल्ड है, तो जो भी कॉइन निकाले वो गोल्ड ही होगा। अब यहां पे देखो, सेकंड बॉक्स से निकालता है, सेकंड बॉक्स से निकालता है तो मेरे को पता है बॉक्स कौन से बॉक्स से निकाल रहा है? सेकंड, मतलब बी बॉक्स से निकाल रहा है, और इवेंट क्या है बताओ? गोल्ड निकालना। अब देखिए यहाँ पे इवेंट दूसरा बॉक्स में गोल्ड कॉइन कितने हैं? है ही नहीं, यहाँ पे दोनों सिल्वर है, अब है ही नहीं, तो गोल्ड कॉइन कितने हैं? यहाँ पे 0, और टोटल कॉइन कितने हैं? 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और तीसरा बॉक्स से निकालता है, मानकर चलो तीसरा बॉक्स निकालता है, तो मेरे को पता है वो बॉक्स तीसरा से निकाल रहा है, और इवेंट क्या है आप निकालने का बताओ? कि गोल्ड कॉइन निकालना है उसको, और गोल्ड कॉइन निकाल रहा है तो कितना गोल्ड कॉइन है बताओ तीसरा बॉक्स में? वो है एक गोल्ड कॉइन है। तो एक गोल्ड कॉइन है, और टोटल कॉइन कितने हैं यहाँ पे बताओ? 2 कॉइन है, तो 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। अब क्वेश्चन मेरे से पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इज आल्सो गोल्ड? तो ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें दूसरा कॉइन भी गोल्ड है? तो वो है आपका ये है, मतलब की सीधी बात है बॉक्स फर्स्ट। तो मेरे को पूछ रहा है ये यहां से प्रोबेबिलिटी, अब बेस थे आराम से निकाल सकते हो। तो यहां पर लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड।
तो ये निकालना है तो यहाँ पे आएगा, यहां से स्टार्ट करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पी ए का आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे बताओ, पी ई बाई ए, और अपॉन में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, सबको जोड़ना है। तो पी ए इंटू पी ई बाई ए आएगा, फिर प्लस यहाँ पे आएगा पी बी इंटू पी ई बाई बी आएगा, फिर प्लस यहां से निकला है तो पी सी इंटू पी ई बाई सी आएगा। ठीक है, अब आपका दिमाग यहां पे एकदम से लगा होगा कि बेस थ्योरम लगाते कैसे हैं, और आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा और मजा भी आ गया होगा एकदम से, है ना। इस तरीके से लगता है, क्वेश्चन पहचानना पड़ता है पढ़ के। अब देखिए पी ए कितना है, यहाँ पे ये 1/3 है, और ये कितना है बताओ, ये है 2/2, मतलब कितना है बताओ 1। तो यहाँ पे नीचे में कितना आएगा 1/3 इंटू 1, फिर यहाँ पे कितना है बताओ, ये सेकंड में 1/3 इंटू कितना है बच्चा, इसका वैल्यू 0 आया है, फिर यहाँ पे कितना है 1/3 इंटू ये कितना है 1/2। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है बस। तो सॉल्व करूंगा तो कितना है बताओ, ऊपर तो 1/3 ही आएगा, नीचे आएगा 1/3, वो तो 0 हो जाएगा, और ये होगा 1/6। तो 1/3 नीचे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 का 1 से 6, 3 का 1 से 3, 6 3 सर 18। अब नीचे वाला रेसिप्रोकल होगा, तो 1/3 तो 18 ऊपर जाएगा, और नीचे 6 3 9 होगा, 9 से कटेगा 2 टाइम्स है, और ये आंसर आएगा आपका 2/3। तो बच्चों यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक और मैं लेके आता हूं आपके सामने बेस थ्योरम से क्वेश्चन, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए। फिर से वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं फिर से यहां पे क्वेश्चन लिखने वाला हूं। यहां पे है क्वेश्चन आपका, probability of Mohan telling a lie is 1/5. Now, head comes on tossing a coin. Find the probability that the coin is actually a head when it is tossed. ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सेकंड, ठीक है। An urn contains 5 red and 5 black ball. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the same colors drawn at random. What is the probability that the second ball is red? ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। तो देखिए यहां पे फिर से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। अब ये क्वेश्चन उसी की तरह हो गया जो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट किया था, क्या, एक ट्रुथ बोलने का और एक लाई बोलने का। तो देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोहन टेलिंग लाई, तो मेरे को यहाँ पे दिया है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मोहन टेलिंग
लाई। तो लाई बोलने का प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं पी ए क्या है, झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी, जो कितना है बताओ 1/5। तो कॉमन सेंस है, 5 बातों में एक बात झूठ बोलता है तो 4 बातें क्या बोलता है, सच। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोहन टेलिंग ट्रू। तो ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका, पीबी मान लेते हैं बी। सच बोलने का प्रोबेबिलिटी है जो कितना हो बताओ 4/5, क्योंकि एक बात झूठ बोल रहा है तो 4 बातें क्या बोल रहा होगा, 5 में सच बोल रहा होगा। ओके, फिर आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, फिर आगे लिखा है, रुको यहां से, हेड कम्स ऑन टॉसिंग कॉइन। अब इसके बाद वो आदमी क्या कर रहा है, टॉस कर रहा है। क्या कर रहा है, टॉस कर रहा है। तो मान के चलो एक कॉइन टॉस करेगा। अब वो टॉस करेगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन है टॉस करने से, एक आएगा क्या बताओ हेड, और दूसरा क्या आएगा बताओ टेल। दो ऑप्शन है हेड और टेल आने का। अब देखिए मेरे को पूछ क्या रहा है, बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज एक्चुअली हेड व्हेन इट इज टॉस्ड। तो टॉस करने के बाद जो आया होगा आउटकम वो एक्चुअली हेड है, मतलब 100% वो क्या बोल रहा है बताओ, हेड आया है, मतलब वो सच बोला है। क्या बोला है, सच। सच बोलने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, क्या है, एक झूठ बोलना, ये लाई बोलना है, और एक क्या है बताओ सच बोलना, जो क्या है बताओ ट्रूथ है। तो एक बात बताओ, झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी मेरे को पता है 1/5, और मेरे को पता है सच बोलने का प्रोबेबिलिटी पता है कितना है बताओ 4/5। अब यहां पे कंडीशन है, यदि वो झूठ बोलता है तो इवेंट क्या है, हम बताओ। यदि वो झूठ बोलता है तो इवेंट क्या है, तो झूठ बोलता है, सीधी सी बात है, यदि वो झूठ बोला है तो टॉस करने के बाद वो बोल क्या रहा है बताओ, हेड। हेड आया बोल रहा है, तो हेड आया बोल रहे हैं, मतलब वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब क्या आया होगा, टेल आया होगा, लेकिन वो बोल क्या रहा है, हेड, तो टेल आया होगा। टेल कितना आ सकता है बताओ, एक कॉइन टॉस करेंगे तो कितने आउटकम, 2, और यदि वो झूठ बोला होगा तो कितना आया होगा बताओ, टेल, एक ठोक आया होगा, और टोटल कितने हैं आउटकम, 2। वैसे ही मान के चलो वो सच बोलता है। क्या बोलता है, सच। अब वो सच बोलता है तो बी, और इवेंट क्या है बताओ, हेड आना। तो सच बोलता है तो हेड आया होगा, और हेड यहाँ पे कितने बार है, 1। टोटल आउटकम कितना है, 2। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/2। मेरे को बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, द कॉइन इज एक्चुअली अ हेड व्हेन इट इज टॉस्ड। एक्चुअली हेड मतलब वो सच बोल रहा है, एक्चुअली हेड मतलब वो सच बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, मोहन सबसे पहले जाना जाता है कि 5 बातों में एक बात झूठ बोलता है और 4 बातें सच बोलता है। उसके बाद एक कॉइन टॉस करता है, टॉस करने के बाद बोलता है हेड आया है, टॉस करने के बाद बोलता है हेड आया है। अब हेड आया है तो यहाँ पे हम कंफ्यूज होंगे भाई, क्योंकि वो झूठ भी बोलता है, तो हम कंफ्यूज होंगे, वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। दो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन मेरे को प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एक्चुअली हेड आया है, मतलब वो सच बोला है, तो सच बोलने का प्रोबेबिलिटी पूछा है, मतलब ये वाला है। तो यहां पे लिखोगे क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी, है ना, दैट द कॉइन टॉस्ड इज एक्चुअली हेड। एक्चुअली हेड, तो एक्चुअली हेड है तो सीधी सी बात है, ये वाला कंडीशन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा पीबी इंटू हो जाएगा PE/B अपॉन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो पीबी इंटू PE/B, फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, PA इंटू PE/A। वैल्यू को पुट कर दो, फिर आंसर निकालो। तो 4/5 इंटू 1/2, फिर नीचे में भी 4/5 इंटू 1/2, प्लस ऊपर क्या है 1/5 इंटू 1/2, 1/5 इंटू 1/2। तो देखिए 2 और 5 नीचे से कॉमन होगा, और कॉमन होकर इससे कट जाएगा, तो 4 1 4 4, 4 1 4 4, 1 1 4 1, तो 4/5 ये बच्चों आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था आपको। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एन अर्न कंटेन 5 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। ठीक है भाई, एक अर्न है, ठीक है, समझते हैं। एक इस तरीके से अर्न है मान कर चलो, अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 रेड बॉल है, और यहाँ पे क्या है बताओ 5 ब्लैक बॉल है, 1 2 3 4 5, 5 ब्लैक बॉल है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इनमें से कोई एक बॉल निकालते हैं, हमको पता नहीं है, 10 हाथ डाले निकाले। अब बोला है क्या, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। अब एक बॉल मैं डाल रहा हूं अर्न से और निकाल रहा हूं, निकालने के बाद उसका कलर देख रहा हूं, उसको नोट कर ले रहा हूं, ठीक है, ओके, एंड इज रिटर्न टू द अर्न। अब बॉल निकाला, निकालने के बाद कलर देखा, कलर देखने के बाद उसको वापिस उसके अंदर रख दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ सेम कलर ड्रॉन एट रैंडम। अब भाई यहां से मैं जो बॉल निकाला हूं उसका कलर देखा, और कलर देखने के बाद वही कलर का 2 एक्स्ट्रा बॉल उसके अंदर डाल दिया। तो यहां मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन क्या है बताओ, ये अर्न है, मेरे को समझ में आ गया ये अर्न है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन क्या है बताओ, कि मान चलो ड्रॉन बॉल जो है, ड्रॉन बॉल जो है,
तो ड्रॉन बॉल मेरे पास दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है रेड हो सकता है या फिर वो हो सकता है ब्लैक। अब भैया मैं उस अर्न के अंदर डालूंगा, हाँ जरूरी थोड़ा ना रेड कलर ही आए कि ब्लैक ही आए, मैं जस्ट डाला निकाला तो मेरे को दिखा क्या बताओ, रेड। रेड दिखा तो ये कंडीशन हो सकता है, ऐसा भी जरूरी थोड़ा ना रेड ही हो, मैं निकाला हूं वो बॉल ब्लैक भी हो सकता है। मेरे पास दो ऑप्शन है, रेड या ब्लैक होना। अब मान चलो रेड होता है, तो रेड होता है तो मैं इसमें दो एक्स्ट्रा रेड कलर डाल दूंगा, एक्स्ट्रा रेड कलर डाल दूंगा तो अभी यहाँ पे रेड कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 रेड बॉल हो जाएंगे, 7 रेड बॉल हो जाएंगे। और ब्लैक बॉल कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5, इतने ब्लैक बॉल ही रहेंगे। ठीक है, एक सेकंड वीडियो चेक कर लेता हूं मैं, सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। अब देखिए ये अर्न में कितने आगे बताओ, तो अर्न में कितने आ गए, यहाँ पे 5 बॉल थे और 2 एक्स्ट्रा डाल दिया तो कितने हो बताओ, यहाँ पे 7 रेड बॉल हो गए और यहाँ पे ऑलरेडी 5 ब्लैक बॉल्स थे। अब मान के चलो यदि मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है बताओ, यदि मैं जो बॉल निकाला था वो बॉल क्या था बताओ, ब्लैक कलर का था, तो ब्लैक कलर का था तो यहाँ पे रेड बॉल कितने रहेंगे 5 और ब्लैक बॉल कितने हो जाएंगे, उसमें 5 तो थे लेकिन 2 एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल डालूंगा क्योंकि यहाँ लिखा ही है क्वेश्चन, इट्स कलर इज नोटेड एंड इट इज रिटर्न टू द अर्न, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल इज ऑफ सेम कलर ड्रॉन। तो यदि रेड निकला है तो उसका 2 रेड कलर एक्स्ट्रा डाल देंगे, यदि ब्लैक कलर का बॉल मैं निकाला था तो 2 एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल उसके अंदर डाल दूंगा। यहाँ 2 कंडीशन मिला कि नहीं मिला, मेरे को मिला। अब मेरे को बोल क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। ठीक है, मेरे को बताना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि जो दूसरा बॉल मैं निकाला था वो क्या है बताओ, रेड। ठीक है, ओके ठीक है, तो इधर को मिटाता हूं मैं, फिर इसका सॉल्यूशन करता हूं। थोड़ा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होना चाहिए था, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा लैंग्वेज और यूज करना था। क्या कि मैं एक बॉल निकाला, निकालने के बाद उसका कलर देखा और सेम कलर को उसके अंदर डाल दिया, उसके बाद एक क्वेश्चन में यहाँ मेंशन होना चाहिए क्या बताएं, कि मैं फिर से एक बॉल निकालता हूँ, और फिर से निकालता हूँ मतलब पहला बॉल निकाला था मैं, निकालने के बाद उसको कलर देखने के बाद डाल दिया था, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा कलर डाल दिया था, देन मैं वहां से क्या कर रहा हूँ पता है, फिर एक और बॉल निकाल रहा हूँ और एक और बॉल निकाल रहा हूँ, वो क्या है बताओ, रेड कलर है। तो यहाँ पे जो सेकंड बॉल निकाला हूँ उसका रेड कलर होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, क्या पता मैं क्वेश्चन लिखते लिखते कुछ कमी कर दिया होगा या फिर हो सकता है क्वेश्चन ही ऐसा रहा होगा। ठीक है, बट मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए था। बट अब देखो इसको बनाएंगे कैसे अपन। यहाँ पे मेरे पास 2 केस है, मेरे पास 2 केस है। पहला केस क्या है बताओ, पहला केस ये है कि मान के चलो जो पहला बॉल निकाला हूं, पहला बॉल निकाला हूं वो रेड कलर है। 2 केस, पहला रेड निकाले हैं, पहला बॉल निकाले हैं, पहला बॉल निकाले हैं। फर्स्ट बॉल जो निकाला हूं वो रेड हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, तो मान चलो पहला निकाला हूं वो क्या है, रेड है या फिर ब्लैक है। तो रेड कलर का प्रोबेबिलिटी कितना हो बताओ, तो यहाँ पे रेड कलर कितने हैं, पहले शुरू इस वाले अर्न से निकाला हूं मैं पहला बॉल, तो इससे निकाला हूं तो इसमें रेड कलर कितने हैं 5, और टोटल बॉल कितने हैं इसमें 5 और 5 जोड़ कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ गया 1/2। अब देखो मान चलो मैं निकाला था पहला बॉल वो ब्लैक कलर था, पहला बॉल जो निकाला था वो ब्लैक कलर था, तो ब्लैक कलर कितने हैं यहाँ बताओ 5, ब्लैक कलर कितने हैं 5, और टोटल कितने बॉल हैं वहां पे 10, तो कट कितना आएगा 1/2। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, मेरे को पता है ए है। ठीक है, अब मेरे पास 2 केस है ना, ये ए है और ये क्या है बी है। अब मान चलो एक कंडीशन है कि मैं पहला बॉल जो निकाला था वो रेड कलर था, तो मेरे पास अब दूसरा चांस क्या है कि दूसरा बॉल क्या होगा, रेड कलर। बोला है ना यहाँ पे क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। सेकंड बॉल जो निकालूंगा वो क्या होगा, रेड होगा। तो सेकंड बॉल निकालूंगा वो रेड होगा, तो मान चलो हकीकत पहला बॉल निकाला था वो भी रेड था और सेकंड बॉल भी रेड है, सेकंड बॉल यहाँ पे इवेंट है और सेकंड बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो देखो इस केस में आ गए ए में, इसमें रेड बॉल कितने हैं बताओ 5 2 7, और टोटल बॉल कितने होंगे सबको जोड़ो, तो 5 5 10 10 + 2 12, 7/12 आएगा। अब इसमें देखो प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या है बताओ, कि मैं मान चलो पहला बॉल निकाला था वो ब्लैक था, पहला बॉल निकाला था वो ब्लैक था, अब दूसरा बॉल निकालूंगा वो रेड है, तो दूसरा बॉल क्या होगा रेड। तो रेड कितने बॉल है बताओ इसमें 5, कितने हैं 5, टोटल बॉल कितने हैं 3, सबको जोड़ो तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 12, कितना आ जाएगा। तो मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। अब बच्चों यहां पे पता चल रहा है क्या, सेकंड बॉल जो रेड है वो इस कंडीशन से निकाला गया था, इस कंडीशन से पूछा है क्या, नहीं, कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है।
बस इसको मतलब किससे बताए, प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, सेकंड बॉल रेड होना चाहिए। अब सेकंड बॉल रेड निकालना है, यहाँ पे पीछे का क्वेश्चन नहीं जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे आप बेस थ्योरम नहीं लगा सकते, यहाँ पे लगेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, क्योंकि सेकंड बॉल आपको रेड चाहिए। तो सेकंड बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी यहां से भी मिल रहा है तुमको, यहां से भी मिल रहा है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका आंसर होगा। तो यहाँ क्या आएगा, पी ए इंटू पी ई बाई ए प्लस पी बी इंटू पी बी ई बाई बी होगा। वैल्यू पुट करें, आंसर है फिर 1/2, वो है 7/12 प्लस ये है 1/2 इंटू 5/12। तो ये कितना आएगा 7/24 और ये आएगा 5/24। ये दोनों जुड़ेगा क्योंकि 24 सेम है, तो 7 5 12 और कटेगा तो ये 1/2 और बच्चों ये आपका आंसर होगा। इसी में फोकस करना, क्योंकि इसमें ये पूछा नहीं है कि यहां से निकाला गया था कि यहां से निकाला गया था, वो ये बस जानना चाह रहा है कि सेकंड बॉल आपका रेड है, सेकंड बॉल यहां भी रेड मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई को जोड़ दोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आ जाएगा। और यही हमको बताता है सेकंड बॉल के बारे में कि वो रेड कलर है। मिटा दूं इसको, ओके। अब आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखें। एक क्वेश्चन है यहां पे, अ फेयर कॉइन एंड बायस्ड डाई आर tossed, let A represent the event head appears on the coin, and B the event a number 3 appears on the die. Check whether event A and B are independent or not. Independent or not. ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको मेरे को चेक करना रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहां पे और लिख देता हूं, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर लिखा है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10, ठीक है। यहां पे 10 लिखना चाहिए आपको। आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्स्ड अप थ्रोली एंड देन a card is drawn at random from box. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, then find the probability that it is an even number, ठीक है। मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं, देन सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का काम खत्म होता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में, ठीक है। मान चलो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो बच्चों एक बात याद रख लो, ए और बी का यदि मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी ए और बी का इंटरसेक्शन निकालता हूं तो याद आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डायरेक्ट आप यदि ए एंड बी का इंटरसेक्शन में निकालता हूं प्रोबेबिलिटी में, तो इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई आ जाएगा और ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तब जाके वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, और ऐसा नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है।
मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालूंगा और यहां पे निकालूंगा ए का प्रोबेबिलिटी बी का और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई और इसका प्रोबेबिलिटी दोनों सेम आता है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, नहीं आता है तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो इसी बात पे फोकस आपको करना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं और जानते हैं है कि नहीं। तो अब फेयर कॉइन एंड डाई आर टॉस्ड। मान चलो एक कॉइन को टॉस किया मैं, ये कॉइन है, कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? हेड, और दूसरा क्या मिलेगा? टेल। अब इसके बाद मैं मान के चलो क्या करता हूं, डाई को थ्रो करता हूं। तो डाई को थ्रो करूंगा तो क्या मिलेगा? आउटपुट 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। यदि टेल आता है फिर भी मैं डाई को टॉस करूंगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मेरे को कॉइन और डाई दोनों को टॉस करना है। ओके, अब यहां पे दो इवेंट है। इवेंट ए जो है, इवेंट ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है हेड अपीयर ऑन कॉइन। इवेंट ए को मतलब है कि सिर्फ कॉइन में हेड आना चाहिए, उसका डाई में क्या आ रहा है मेरे को मतलब नहीं है कि भाई कॉइन में हेड आना चाहिए, डाई में 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए कुछ भी आए मेरे को मतलब नहीं है। तो यहां पे सीधी सी बात है, इवेंट ए किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हेड आना चाहिए, डाई में 1 आए, हेड आए, डाई में चाहे 2 आए, हेड आए, डाई में चाहे 3 आए, ऐसा करते करते हेड आना चाहिए, लास्ट में कितना आएगा बताओ? 6 आना चाहिए। ओके, अब यहां पे प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालू मैं यहां पे इवेंट का, तो कितना है बताओ? यहां पे 6 आउटकम है और टोटल आउटकम कितने आएंगे? यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 कितने हैं बताओ? 12। तो टोटल कितना है? 12। कितना आ जाएगा? 1/2 कट के। अब इवेंट बी देखते हैं, इवेंट बी मेरे क्या बोलता है? यहाँ पे इवेंट बी बोलता है द इवेंट बी अ नंबर 3 अपीयर ऑन द डाई। तो इवेंट बी को मतलब है किससे बताओ? कि डाई जो है उसमें 3 आना चाहिए। अब यहाँ पे कॉइन में हेड आए चाहे टेल आए उसको फर्क नहीं है। इसका मतलब इवेंट बी बोलना चाहता है कि मैं पहला टॉस किया हूं तो हेड आए चाहे टेल आए मतलब नहीं है। यदि हेड आया है तो डाई में 3 आना चाहिए और टेल भी आया तो इसमें कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बस यही उससे मतलब है क्या कि यहाँ पे आपका हेड है तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, कॉइन में हेड आया है तो उसमें 3 आना चाहिए और यहाँ पे कॉइन में टेल आया है फिर भी उसमें 3 आना चाहिए। इसमें डाई में, बस डाई से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कॉइन से। मतलब यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं बी का, तो बी यहाँ पे देखा जाए कितने है? 2 है। अब टोटल नंबर कितने हैं बताओ? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, 6 कितना आ जाएगा? 12। ये कट के कितना आएगा बताओ? 1/6 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखूं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन देखा जाए इवेंट में, तो इन इवेंट में कॉमन क्या है बताओ? तो देखो हेड और 3 है कि नहीं बताओ? यहाँ पे है हेड और 3 और यहाँ भी हेड और 3 है, तो कॉमन है कि नहीं बताओ? तो इसको ले लो, इसमें कितने हैं बताओ? हेड और 3 कॉमन है बस। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताओ? ए इंटरसेक्शन बी का, तो यहाँ निकालोगे तो कितना है बताओ? 1। इसमें कितने हैं? एक जोड़ा है बस। और टोटल यहाँ पे कितना जोड़ा बन सकता है? 12। हेड का इन 6 के साथ, टेल का इन 6 के साथ, तो 6 6 12, तो 12 यहाँ पे जोड़ा बन सकता है। अब देखिए ना, मैं निकालता हूं यहाँ पे पी ए इंटू पीबी, पी ए इंटू पीबी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 का 1/6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/2 इंटू 1/6 तो मेरे को देगा 1/12। अब देखो इसका वैल्यू सेम है, सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है किसके बताओ? पी ए इंटू पी बी के। अब मैं बताया था ऐसा जब भी होता है तो ए और बी क्या होता है बताओ? आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। सो आप बोल सकते हो यहाँ पे इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये आपके एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे कैसे बनाना है करके। तो आपको इस तरीके से समझना है और ऐसे बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा बच्चों, ठीक है? इस तरीके से बनाना है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं और समझते हैं। तो इस हर को मैं मिटा देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। बस वीडियो को आप टिके रहें, देखते रहें सबको, आपको सब कुछ समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान लगेगा आपको। अभी आप मेरे से पढ़ रहे होंगे, आपको आसान लग ही रहा होगा। मेरे को नहीं लगता कि आपको समझ में ना आ रहा होगा। अब यदि नहीं आ रहा है, लेकिन मानो आपको प्रोबेबिलिटी का कुछ नहीं आता होगा, शायद तक इसी नाम से आपको नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत आसानी से आपको इसको समझाने का कोशिश किया हूँ कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है? हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ प्रोबेबिलिटी में वर्डिंग प्रॉब्लम होते हैं और वर्ड्स को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको समझना है और समझने के बाद कॉन्सेप्ट को सही तरीके से लगाना है, तभी जाके सही आंसर आता है। अदरवाइज एक कॉमन मिस्टेक या आप कुछ भी गलत समझे, अर्थ का अनर्थ कर दिए किसी भी क्वेश्चंस का, तो आपसे आंसर नहीं आएगा और वहीं पे आप फंस जाएंगे और बहुत परेशान हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी में फोकस का जरूरत पड़ता है और सही ढंग से क्वेश्चन को समझना पड़ता है। एक बार ये दोनों काम कर लिए तो
100% क्वेश्चन सही आंसर लाके देगा। हाँ, इवन मेरे से क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होता है, मैं कोई क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ पाता हूँ या फिर कुछ लाइन को समझ नहीं पाता हूँ, तो मेरे से मिस्टेक हो जाएगा और मेरे से भी आंसर नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10। मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन करूं, 10 कार्ड है, 1 2 3 4 करते 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 यहाँ 10 तक मेरे पास कार्ड है। ओके ओके, अब आगे लिख रहे हैं मेरे, क्या बताओ, आर प्लेस्ड इन बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रख दिए, मिक्स द थ्रोली, अब सभी को मैं मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं कि नंबरिंग वाइज है, वो पूरा पूरा मिक्स्ड है, कहीं पे 1 कहीं पे 2 कहीं पे 3, अपने पता नहीं है। अब बोल रहे हैं देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, अब उस बॉक्स से मैं एक कार्ड को रैंडमली निकाल रहा हूँ। वो जैसे होता है ना अपने स्कूल में, जब आपको सीआर बनाना रहता है, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बनाना है आपको क्लास में, है ना, उसके बाद क्या करते हैं, वहां पे ऐसा चिट्ठा लेते हैं, जिनको जिनको बनना है उन सबका नाम को लिख देते हैं, लिखने के बाद एक ग्लास के अंदर रख देते हैं या फिर किसी बॉक्स के अंदर रखते हैं। उसके बाद वहां से एक रैंडम अपन, एक टीचर या फिर कोई भी वहां से रैंडम एक कार्ड को चॉइस करता है, और उसको चॉइस करने के बाद देखते हैं तो जिसका नेम होता है वो क्लास का सीआर बन जाता है, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। तो वैसी टाइप का, या कैप्टन बोल सकते हो उसको, क्लास कैप्टन बन जाता है। वैसे टाइप का यहाँ पे 10 कार्ड्स हैं, 10 कार्ड्स को मैं डाल दिया हूं बॉक्स में और मिक्स कर दिया हूं, और उसमें से एक कार्ड निकाल रहा हूं। ठीक है, अब आगे लिखा है इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो नंबर ऑन कार्ड मोर देन 3, मोर देन 3, तो 3 से ज्यादा नंबर का जो कार्ड है वो क्या क्या हो सकते हैं बताओ, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, ये हो सकता है। तो मान चलो ये इवेंट ए है, ऐसी का प्रोबेबिलिटी मैं निकालूं इवेंट ए का, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, कितने कार्ड हैं यहाँ बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, और टोटल कार्ड कितने हैं मेरे पास यहाँ पे 10, तो 7/10 क्या होगा बताओ, मोर देन 3 होने का प्रोबेबिलिटी होगा। जो कार्ड है वो मोर देन 3 नंबर का है, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 7/10। अब आगे क्या लिखा है देखो, आगे लिखा है इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर। तो देखो इवन नंबर का बात कर रहे हैं, तो दूसरा केस क्या है बताओ, यहाँ पे इवन नंबर कार्ड, तो इवन नंबर कार्ड क्या हो बताओ, तो यहाँ पे इवन नंबर कार्ड में देखा जाए बी, और 3 से बड़ा कार्ड, मेरे को शुरू से पता है ना 3 से बड़ा कार्ड है, तो 3 से बड़ा इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो 3 से बड़े इवन नंबर क्या होंगे बताओ, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, यही है। तो इसका भी आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो लिख सकते हैं क्या बताओ, बी का, तो बी का प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कितने हैं कार्ड हैं बताओ उसके, 4, और टोटल कितने हैं 10, आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन मेरे से पूछा क्या है क्वेश्चन को ढंग से मैं समझता हूं, यहाँ पे मेरे क्या बोल रहे हैं बताओ, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो मेरे को यहाँ पे पता है कि जो कार्ड मैं निकाला हूं वो 3 से बड़ा है, मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो क्या है बताओ, इवन नंबर है। तो मेरे को आगे से पता है, तो आगे से पता है इसका मतलब क्या है बताओ, मेरे को प्रोबेबिलिटी में मेरे को आगे से पता है वो नंबर 3 से बड़ा है, मतलब ए इवेंट मेरे को आगे से पता है कि हो चुका है, कि जो नंबर है वो 3 से बड़ा है, मेरे को आगे से पता है। प्रोबेबिलिटी निकालना किसका है बताओ, वो इवन है, तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ, पीपी। अच्छा, तो इसको बोलते हैं बच्चे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या ये लाइन का मतलब यही है, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3 है ना, बट इट इज इवन। तो ये क्या है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3 बट इट इज इवन, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी, इन दोनों का इंटरसेक्शन बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे में ए है तो यहाँ पे कितना आएगा पी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब ए इंटरसेक्शन बी देखा जाए तो ए और बी में इंटरसेक्शन देखोगे बच्चों कितने हैं बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन मैं यहाँ पे लिखूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों में कॉमन क्या है, यही सब कॉमन है, देख लो 2 4 6 8 10, यहाँ भी 4 6 8 10 है, तो क्या है बताओ 4 6 8 10 है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो कितने कार्ड हैं 4, और टोटल कितने हैं बताओ 10। वैसे ए का प्रोबेबिलिटी में निकाल के रखा हूँ कितना बताओ 7/10, तो यहाँ कितना आएगा 7/10, तो यहाँ पे 10 10 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 4/7, और ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे बचते हैं सिंपल क्वेश्चंस, जैसे कि यहां पे है इफ
probability of A is 0.8, probability of B is 0.5, probability of B by A, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0.4 दिया है, फाइंड करना है मेरे को यहाँ पे, क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको आता भी होगा, फिर मैं करा रहा हूँ, लास्ट में इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो, इफ P ऑफ A इज इक्वल टू दिया है मेरे को 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B मेरे को दिया है कितना 1/5, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.4, देन फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और सेकंड फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, ये फाइंड करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करना है, सबसे आसान बात क्या है पता है आपको, ये पता है, ये पता है, तो प्रोबेबिलिटी B बाई A पता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, P इन दोनों का इंटरसेक्शन, B इंटरसेक्शन A बोलो चाहे A इंटरसेक्शन B बोलो, अपॉन P नीचे में A है तो नीचे में A आ जाएगा। इसका वैल्यू मेरे को दिया है कितना बताओ 0.4, अब P A इंटरसेक्शन B लिखो चाहे B इंटरसेक्शन A, बात एक ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A मेरे को दिया है कितना 0.8, अब इसका आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होगा 0.4 इंटू 0.8, इसका मल्टीप्लाई आता है बच्चों 0.32। ठीक है, अब मेरे को निकालना है ये वैल्यू, तो P A बाई B मेरे को निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा P A इंटरसेक्शन B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इन दोनों का इंटरसेक्शन, अपॉन में B है तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और इसका वैल्यू मैं निकाला हूँ 0.32। अब PB मेरे को पता है कितना है बताओ, तो PB मेरे को पता है 0.5। यदि मैं डेसिमल हटाऊं तो यहाँ पे 0 डाल दूं, डेसिमल हटाऊं तो 32/50 आएगा, इसको कटाऊं मैं कितना आएगा बताओ, ये 16 और ये कट के कितना देगा बताओ 25, ये आंसर होगा। और डेसिमल में ही निकालना है आपको, डेसिमल में ही निकालना है, तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 64 और नीचे हो जाएगा 100 और डिवाइड होगा 0.64, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान है इसको निकालना। अब इसको देखो, PA और PB दिया है मेरे को, और मेरे को बोल दिया है A एंड B क्या है बताओ, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मेरे को ये निकालना है, तो PA इंटरसेक्शन B, और आप सभी को पता है A और B इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, तो इसका इंटरसेक्शन डायरेक्ट मल्टीप्लाई में हो जाता है PA इंटू PB, तो डायरेक्ट आपको PA का वैल्यू रखना है कितना है, जो कि 3/4, और PB का वैल्यू रखना है कितना है बताओ 1/5, तो इस तरीके से 3/5 टू 5 4 20, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले फाइंड करना है आपको PA यूनियन B। तो बच्चे इसका फॉर्मूला याद रखना, ये होता है P प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो दोनों मल्टीप्लाई में होगा, तो PA इंटू क्या हो जाएगा PB। देन PA का वैल्यू आपको रखना है, तो PA का वैल्यू कितना है देखो 0.3, PB का वैल्यू रखना है तो वो है 0.4, फिर माइनस PA इंटू PB, तो PA इंटू PB मतलब इन दोनों मल्टीप्लाई PA इंटू PB, तो 0.3 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 0.7, अब माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना बताओ 0.12, तो इसके पीछे 0 डाल दो। अब देखो घटाओगे तो 0 में 2 घटेगा 8, एक इधर आएगा 5 और इधर 0. तो ये आपका आंसर होगा। दूसरा पूछा है मेरे को PA इंटरसेक्शन B, A अपॉन B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला होगा P, ये दोनों इंटरसेक्शन में आएगा तो A इंटरसेक्शन B अपॉन में कितना आएगा PB। अब आपको पता है ये क्या होता है, PA इंटू PB हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो, और नीचे कितना है बताओ PB, तो यहाँ पे दोनों कटेगा तो PA आएगा। अब PA का वैल्यू आपको पता है कितना दिया है, यहाँ बताओ 0.3, तो यहाँ पे इसका भी आंसर 0.3 होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसको मिटाता हूँ और लास्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आज का, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। अब वो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्या, इफ A and B are two independent events, then probability that
एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी अकर्स इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये लाना है। फिर मेरा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन टोटल हम लोग कर डालेंगे इसके करके। देखो सबसे पहले आपको बात बोला है, क्या बताओ यहां पे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट है मतलब इसका पी ए इंटरसेक्शन पी बी ये हो जाएगा आपका पी ए इंटू पी बी आएगा, ठीक है। मेरे को बोला है प्रॉपर्टी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी अकर। ए और बी अकर मतलब कि सीधी सी बात है ए यूनियन बी, इसका बात कर रहे हैं। अब इसका बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए पी ए है प्लस पी बी है माइनस, इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। अब ध्यान दीजिए एक बात याद रखना, किसी इवेंट का होने का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है, ये बात याद रखो। मतलब किसी प्रोबेबिलिटी का होना प्लस किसी प्रोबेबिलिटी का नहीं होना, ये दोनों का सम कितना होता है हमेशा 1। ये होने का प्रोबेबिलिटी है और ये नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है, इसको आपको याद रखना है। तो क्या होता है नहीं होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस होने का प्रोबेबिलिटी, या होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू होता है 1 माइनस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बात? तो देखिए एक काम करता हूं मैं, यहाँ पी ए है, इन दोनों में से पी बी कॉमन हो रहा है। देखिए पी बी कॉमन हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैं यहाँ कॉमन निकालूं, यहाँ बचेगा क्या बताओ, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा पी ए बचेगा, ठीक है, 100% बचेगा। अब पी ए है प्लस पी बी है, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस इसको मैं लिख सकता हूं पी ए डैश, 1 माइनस होने का प्रोबेबिलिटी तो क्या होगा नहीं होने के इक्वल होगा। देखो 1 माइनस पी डैश इक्वल किसके होता है पी के, तो 1 माइनस पी ए, या फिर यहाँ पे 1 माइनस पी डैश होता है तो 1 माइनस पी ए डैश होगा। क्लियर है बात? क्लियर है सर? ओके। अब एक काम करो, पी ए को मैं लिख सकता हूं क्या बताओ, पी ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस पी ए डैश, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। देखो किसी चीज का होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, तो देखो होने का प्रोबेबिलिटी है तो 1 माइनस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्लस पी बी इंटू पी ए डैश। अब देखिए 1 माइनस पी ए डैश बाहर निकाल लो यहाँ से, तो माइनस पी ए डैश मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ बचेगा 1। अब माइनस बाहर हुआ है तो प्लस का क्या बचेगा माइनस, और यहाँ बचेगा पी बी, क्या बचेगा बच्चा पी बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 माइनस पी ए डैश, अब इनटू में 1 माइनस पी बी है तो ये हो जाएगा पी बी डैश, और ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। एक बार देखते हैं लास्ट तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ तो रहा है शायद, यस आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्रोबेबिलिटी, और आपका डर भय यहाँ से खत्म हुआ होगा। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यदि आपको नीड है इस चैप्टर से तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, फिर मैं एक्स्ट्रा इसका 5-6 क्वेश्चन ले आऊंगा जिसको मैं करा दूंगा। क्योंकि अब क्वेश्चन बचते हैं आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बच जाते हैं क्वेश्चन, वर्डिंग प्रॉब्लम, या फिर आपका ये फॉर्मुला से रिलेवेंट ये फॉर्मुला लगता है तो वर्डिंग प्रॉब्लम इसके भी बनते हैं, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वर्डिंग में जिसको आसानी से किया जा सकता है। आपको यदि दिक्कत होता है तो मेरे को बताइए, मैं उसको आराम से करा दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका हो सकता है या तो डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या फिर हो सकता है आपका रिलेशन इन फंक्शन। मेरे को लगता है रिलेशन इन फंक्शन का चांसेस ज्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।